हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज का टॉपिक है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक शॉर्टकट नाम है। एक कैसी है स्टेटरी बॉडी है। इसका इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं किसके अंतर्गत हुआ था। सेक्शन 4 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1996 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो क्या करती है, रेगुलेट करती है और लीगल प्रैक्टिस और लीगल एजुकेशन को इंडिया में। इसके मेंबर्स जो होते हैं वो सिलेक्टेड इलेक्ट होते हैं। जो अपनी जो बार काउंसिल है उसके अंदर से ही अपने इनके मेंबर्स का इलेक्शन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जान लेते हैं। सेक्शन 3 क्या होता है। सेक्शन 3 के अंतर्गत स्टेट बार काउंसिल को डिफाइन है और सेक्शन 4 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिफाइन किया गया है। सेक्शन 6 में क्या है, जो अपनी स्टेट बार है जो स्टेट लेवल पे उनके फंक्शन को डिफाइन है सेक्शन 6 के अंतर्गत हैं। सेक्शन 7 क्या बताता है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस हैं उनके बारे में डिफाइन किया गया है। आइए जानते हैं कुछ इनके बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स। इट मेंटेन्स एंड डिफाइन द लीगल एडवोकेट। इसका मेनली वर्क रहता है लीगल एडवोकेट और को डिफाइन करना, जो लीगल एजुकेशन है उसको मेंटेन करना और प्रोफेशनल कंडक्ट है, प्रोफेशनल जो अपना पेशेवर जो अपना पेशेवर आचरण है, एटिकेट है और जो डिसिप्लिन है ज्यूरिस्डिक्शन के भीतर उसको मेंटेन करना इसका मेन वर्क है। इट आल्सो ग्रांट्स रिकॉग्नाइज टू यूनिवर्सिटी हुज डिग्री इन लॉ। जो डिग्री को रिकॉग्नाइज करती हैं ऐसी यूनिवर्सिटियों के लिए ग्रांट्स की स्वीकृति देना इसका भी मेन फंक्शन है। हेडक्वार्टर जान लेते हैं। हेडक्वार्टर किसका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जनरली तौर पे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो प्रत्येक राज्य बार काउंसिल से चुने गए सदस्य और भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल शामिल होते हैं, जो कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल जो कि इसके पदेन सदस्य होते हैं, स्टेट बार काउंसिल के सदस्य होते हैं। इनका इनका जो कार्यकाल है 5 साल रहता है। आइए जानते हैं जो इन्हीं में से परिषद में से ही 2 साल की अवधि के लिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। अब एडवोकेट एक्ट जो 1996 के अंदर जो फंक्शन धारा 7 हैं उसके कुछ काउंसिल के कार्य हैं उनको जान लेते हैं। जो अधिवक्ता हैं जो अपने एडवोकेट हैं उनका जो प्रोफेशनल कंडक्ट है और जो एटिकेट हैं उनके स्टैंडर्ड को डिसाइड करती है और जो कुछ डिसिप्लिन कमेटियां हैं उनके पालन करने के लिए फोर्सफुली डिसाइड करती है। अधिवक्ताओं के अधिकार और जो विशेष अधिकार हैं उनके हितों की रक्षा करना इसी का कार्य है। कानूनी सुधार को बढ़ावा देना और राज्य बार काउंसिल से संबंधित कोई मामला है उसका निपटाना और कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देना। कानूनी शिक्षा से जो स्टैंडर्ड हैं उनका डिसाइड करना। इन यूनिवर्सिटियों का निर्धारण करना जो लॉ की डिग्री से संबंधित वकील के लिए नामांकन, एनरोलमेंट की जो एबिलिटी हैं, जो योग्यता हैं उनको डिसाइड करना और उनके लिए मुख्य विषयों पर जो कानून से संबंधित जो सेमिनार आयोजित कराना और पत्रिकाओं को प्रकाशित करना भी है। इसके अतिरिक्त गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करना और भारत के बाहर जो प्राप्त हैं अधिवक्ता उनके लिए कानूनी में विदेशी योग्यताओं को भी उनके लिए मान्यता देना। बार काउंसिल के फंड के लिए मैनेजमेंट और इन्वेस्ट के लिए संबंधित कार्य करना। इसके सदस्यों की चुनाव की व्यवस्था जो बार काउंसिल ऑफ के द्वारा चलाए जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ और इसके बारे में। इसकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कमेटियों को जान लेते हैं। इन कमेटियों का क्या काम है। इसको जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए कुछ कमेटियां होती हैं जो रिकमेंडेशन करती हैं। देखते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। जो कमेटी क्या करती है, जिसके कुछ रिलेटेड मैनेजमेंट फंड से रिलेटेड इशू हैं और जो स्टाफ से रिलेटेड हैं, अकाउंट्स हैं, अलॉटमेंट, वर्क का अलॉटमेंट, मैनेजमेंट ऑफ काउंसिल अफेयर्स, ऑडिट, लाइब्रेरी और लीगल, तो जो पब्लिकेशन, डेलीगेशन ऑफ वर्क को डिसाइड और मेंटेन करती है। आइए जानते हैं अपूर्वा कुमार शर्मा जी कौन है। इसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं। एन मनोज कुमार इसके वाइस चेयरमैन हैं। लीगल एजुकेशन कमेटी को जानते हैं। लीगल एजुकेशन कमेटी जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जो लीगल जो एडवोकेट जो एजुकेशन से संबंधित कमेटी है ये क्या करती है, कमेटी रिकमेंड करती है बीसीआई को जो एजुकेशन से लॉ जो लीगल एजुकेशन और उनके लिए कुछ लीगल एजुकेशन के लिए स्टैंडर्ड को डिफाइन करती है और विजिट करती है और इंस्पेक्ट करती है यूनिवर्सिटियों का। जस्टिस एपी मिश्रा जी जान लेते हैं। जस्टिस एपी मिश्रा जी जो अपने पूर्व में फॉर्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट इंडिया में, वो चेयरमैन हैं लीगल एजुकेशन कमेटी में। डिसिप्लिन कमेटी जो कि जैसा नाम से स्पष्ट है
इसके डिसिप्लिन बना के रखेगी अपनी बार काउंसिल के अंतर्गत। इस कमेटी का मुख्य फंक्शन क्या है? कमेटी का डिसिप्लिन बनाए रखना और जो अपनी जो कुछ कंप्लेन है, एडवोकेट जो मिसकंडक्ट आचरण है उसको मेंटेन करना इस कमेटी के अंतर्गत ही है। एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन जैसा कि नाम से ही है, जो एडवोकेटों का कल्याण करना इस कमेटी का मुख्य वर्क है। इसके जो कुछ 2001 फंड एक्ट आया था, इसके जो एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट 2001 के अंतर्गत इसके लिए कुछ एडवोकेटों के कल्याण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। लीगल एड कमेटी क्या करती है? मतलब जो जिनको मतलब हेल्प की ज़रूरत है, जिन लीगल से संबंधित उनको लिए सहायता उपलब्ध कराती है। बिल्डिंग कमेटी ये मतलब उसके मैन्युफैक्चर या उनके सेटअप से, ऑफिसों के सेटअप से बार काउंसिल के उससे रिलेटेड कमेटी है। रूल्स कमेटी क्या होती है? रूल्स कमेटी जो अपने जो रूल्स हैं उनका रेगुलेशन करना इस कमेटी के अंतर्गत आता है। कुछ अतिरिक्त कमेटियाँ जो फाइनेंस से संबंधित कमेटी हैं, कुछ एग्जाम से संबंधित कमेटियाँ हैं। आइए जानते हैं चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल के बारे में। चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। श्री मनन कुमार मिश्रा जी सीनियर एडवोकेट हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। श्री एस प्रभाकरन एडवोकेट हैं जो वाइस चेयरमैन हैं। और अपूर्वा कुमार शर्मा जी वरिष्ठ अधिवक्ता जो एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं। श्री मनोज कुमार जी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के वाइस चेयरमैन हैं। आइए कुछ एमपी से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अगर एमपी बार काउंसिल का हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर पूछा जाए तो जबलपुर में है। श्री प्रेम सिंह भदौरिया जी चेयरमैन है करेंटली और श्री आर.के. सिंह सैनी जी वाइस चेयरमैन हैं। ईस्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कुछ जान लेते हैं। ये तो धर्मस्तु जय अपनी एमपी जो स्टेट बार काउंसिल का जो लोगो है इस पर ये तो धर्मस्तु जय इसका इसके अंतर्गत अपने लोगो पे छपा है। जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया भुवनेश्वर में खुलेगा देश का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। मतलब अगर इंडिया के अंतर्गत बीसीआई के द्वारा पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कहाँ पे खोला जाएगा? तो देश का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ भुवनेश्वर में खुलेगा। इसके जो इस बीसीआई के द्वारा सबसे पहले एक बीसीआई ट्रस्ट के द्वारा 1986 में बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी नाम से एक स्थापना की गई थी। और इसके अंतर्गत एक गोवा में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लॉ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपकी कोई कंप्लेन या कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं और मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपके लिए कोई हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँ। धन्यवाद दोस्तों।